इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की जिन मिसाइलों से भारत ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेसेस उड़ाए थे, भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। जिन गाइडेड बमों से राफेल ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, इंडियन एयरफोर्स की जिन मिसाइलों और बमों के धमाकों की आवाज आज भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कानों में गूंज रही है। ये धमाके थे स्काल पीजी और हैमर गाइडेड बॉम्ब्स के। राफेल के बाद उन मिसाइलों और बमों से इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 को भी लैस करने की तैयारी हो चुकी है। खबर आई है कि फ्रेंच कंपनी दसॉ ने इंडियन एयरफोर्स को यह ऑफर दिया है कि वो मिराज 2000V के बेड़े के सभी जेट्स को स्काल पीजी और हैमर गाइडेड बॉम्ब से इंटीग्रेट करना चाहती है। हालांकि पिछले साल नवंबर में भी ऐसी खबरें आई थी। तब यह कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने मिराज जेट्स को स्काल पीजी और हैमर से लैस कर उन्हें और अधिक घातक बनाना चाहती है। तो अब यही बात मिराज और राफेल जैसे फाइटर जेट्स बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ भी कर रही है। यानी कि अब जो है इसकी कंफर्मेशन आ गई है। दसॉ का यह ऑफर इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर राफेल के बाद मिराज फाइटर जेट्स को भी स्काल पीजी और हैमर गाइडेड बॉम्ब की ताकत मिलती है तो ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी करीब 45 से 50 मिराज 2000 है। मिराज के 3 स्क्वाड्रन हैं जिनका मेन बेस ग्वालियर है। मिराज भारतीय एयरफोर्स का एक मजबूत आधार स्तंभ है। ये एक शानदार मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2.35 मैक और कॉम्बैट रेडियस जो है वो 700 किलोमीटर का है। करगिल वॉर और ऑपरेशन बालाकोट में मिराज ने दुश्मनों पर किस तरह से मौत बरसाई थी, ये पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। तो ये तो हुई मिराज की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो दोनों हथियार हैं उन्हें क्यों मिराज में लगाया जाना चाहिए और क्यों ये इतने खास हैं और क्यों उन्हें मिराज के साथ इंटीग्रेट करने की बात की जा रही। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्काल पीजी और हैमर का इस्तेमाल किया। इससे पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मची और भारत ने खुलकर बताया भी था कि स्कैल्प और हैमर के साथ साथ कामिकाजे ड्रोन्स से भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस की कमर जो है वो तोड़ी गई थी। ब्रिटिश मैगजीन एयरफोर्स मंथली ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर 10 स्काल पीजी मिसाइलें दागी थी, ये बताया गया था। स्काल पीजी एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इसे यूनाइटेड किंगडम में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को यूरोपियन कंपनी एमबीडीए ने बनाया है। यह एक डीप स्ट्राइक कैपेबल मिसाइल है। इसका वजन 1300 किलोग्राम होता है और इसकी जो लंबाई है वो 5.1 मीटर की है। इसमें 450 किलोग्राम का बुरैक वॉरहेड लगाया जाता है जो बंकर, कमांड सेंटर जैसे मजबूत ढांचों को भी तबाह कर सकता है। स्काल पीजी में माइक्रो टर्बो TRI 6030 टर्बोजेट इंजन लगा है। गाइडेंस के लिए इसमें GPS, INS, IIR और टेरप्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिजाइन स्टेल्थ है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज्यादा कम है। यह 0.95 मैक की मैक्सिमम स्पीड से 550 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर सकती है। 550 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल असल में एक स्टैंड ऑफ वेपन भी है जो अपने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को दुश्मन की रेंज से दूर रखते हुए डीप स्ट्राइक करने में कैपेबल है। एक स्काल्प ईजी मिसाइल की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। फ्रांस ने स्काल्प मिसाइल को यूक्रेन भी भेजा है। यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के खिलाफ इस मिसाइल को 2023 से इस्तेमाल कर रही है। अब आपको बताता हूं कि ये हैमर गाइडेड बम क्या है। इसे फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने बनाया है। वही सैफ्रन जो भारत के साथ मिलकर एमका के लिए इंजन बनाने वाली है। सैफ्रन का जो बम है वो भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसका प्रोडक्शन कर रही है। इसे हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज भी कहा जाता है। इस गाइडेड बम की रेंज 70 किलोमीटर्स की। इसमें 3 तरह के गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें INS GPS, INS GPS IR और INS GPS लेजर गाइडेंस किट लगाई जाती है। इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन लगा होता है। इसका वजन 340 किलोग्राम का होता है और ये ग्लाइड बम है जो ग्राउंड स्ट्राइक में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें टैंक और आर्मामेंट्स कमांड सेंटर जैसे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये गाइडेड बम और लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल राफेल के बाद हमारे मिराज में भी लैस हो जाएगी तो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक के लिए केवल राफेल और सुखोई ही नहीं, एयरफोर्स के पास मिराज 2000 का भी ऑप्शन मौजूद रहेगा और मिराज 2000 से भी अपने मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। तो दोस्तों आप बताइए, क्या ये दोनों मिसाइलें जो हैं वो मिराज पर अगर इनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो क्या ये इंडियन एयरफोर्स के लिए फायदे की बात होगी या नहीं होगी? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो कई दोस्तों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन भी प्रेस नहीं है और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं। तो इससे होता यह है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं तो बेल आइकन और बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ना भूलें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।